सेवा जोहार साथियों, मैं सुदेश मंडावी। 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म होता है राजा कीर्ति सिंह के घर। और युवावस्था आते आते यह सैन्य कलाओं में परिपूर्ण हो जाती हैं, निपुण हो जाती हैं। उसके बाद युद्ध कलाओं में भी अपना पारंगत अनुभव पेश करती हैं और बहुत सारे जो योद्धा थे उनको परास्त करती हैं। उनमें से शेरशाह सूरी को पूरे सैनिक के साथ एक साथ मार देना, वैसी अवस्था में जहां पर उनके पिताजी अब किनारे हो जाते हैं कि अब जितना मुश्किल है नामुमकिन है, उस समय शेरशाह सूरी और उसकी सेना को एक साथ महल में दफन कर देना इनकी विशेष उपलब्धि रही है। और तो और जब भारत के दिल्ली का गद्दी संभालने वाला, भारत पर राज करने वाला अकबर की सेना को 3 बार इन्होंने इस तरह पराजित किया जैसे खेल खेल। गोंडवाना की सेना को लेकर के 3 बार आसफ खां को पराजित करना और उसको भागने पर मजबूर करना इनके खेल खेल की बात हो गई थी। बड़ी दुख की बात है, बदकिस्मती की बात है कि हमारे ही लोग अक्सर हमें धोखा दे दिया करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमको विभीषण से बच के रहना चाहिए, भले वो भाई क्यों ना हो, विभीषण से बच के रहना चाहिए। और वही हाल इनके मायके का वो बदन सिंह, वो धोखेबाज निकला। वो बदन सिंह जाकर के मिल जाता है अकबर की सेना से और सारे राज उगल देता है, बता देता है। और रात को, अंधेरी रात को, बरसात हो रही है, उसमें उन्होंने चौथी बार हमला किया। जब सारे सैनिक आराम कर रहे हैं, अपने घाव पर मरहम पट्टी कर रहे हैं, उस समय वो अपनी तोप से बौछार कर देता है और उधर बादल से पानी की बौछार बरस रही है और नरई नाला जो है वो उफान पे है, उसे कटवा करके घिरवा दिया जाता है। इस तरह से हमारी महारानी गंगावती फिर भी अंत समय तक लड़ते लड़ते भी न जाने कितने इस युद्ध में कितने लोगों को खत्म कर देती हैं, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा इनको तीर लगता है और तीर से घायल होकर के नुकसान हो जाता है। इनके गर्दन पे तीर लगता है, फिर आंख पे तीर लगता है। अतः ये जान जाती हैं कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए इन्होंने अपने ही कटार से अपनी जान दे करके वीर गति को प्राप्त हो जाती है। और यहाँ पे सोचने की बात है कि ये अपने ही कटार से अपने को क्यों मारती हैं। एकमात्र उद्देश्य कि अगर ये शरीर अगर दुश्मन के हाथ लग जाता है तो जो कुछ भी शरीर के साथ करेगा वो गोंडवाना का मान सम्मान पर कुठाराघात होगा। और ये जानती थी, इसलिए इन्होंने इस शरीर को दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया, शत्रु के हाथ नहीं लगने दिया। इसलिए वीर गति को प्राप्त होना मंजूर समझा, लेकिन गोंडवाना के मान सम्मान अस्तित्व को कभी आँच नहीं आने दी। इसलिए हम महारानी दुर्गावती को आज बड़े हृदय से, बड़े मन से इनकी जन्म उत्सव के समय पे मनाते हैं। और आप लोग अपनी बात रखने के लिए, आप सभी को अपनी बात बताने के लिए मैं काफ़ी आतुर था। मैं चाहता था कि आपसे मुलाकात, आपसे बातें हों, आप तक अपनी बात रखा जाए। और इसीलिए आप लोग को सेवा जोहार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।